हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करते रहें। और जितने भी वीडियोज मैंने अभी तक प्रोवाइड किया है क्लास 11th के लेक्चर्स के, वो राज एजुकेशन सेंटर कानपुर वाले चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने सारे डाउट को क्लियर करना है। और तब भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हमें आगे कंटिन्यू करना है। समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसके बारे में डिटेल में जानना है। तो आइए समझते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम क्या बोलते हैं? समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, या आप शॉर्ट में सार्व समुच्चय भी कह सकते हैं। यूनिवर्सल सेट जो होता है एक ऐसा सेट होता है जिसमें अदर सेट जितने भी दिए हैं उनके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं कहीं किसी बुक में आपका यस से भी दिया हुआ है, या फिर ओम से भी दिया गया है। हमने फिजिक्स में पढ़ा है, ओम का जो नियम पढ़ा है उसी ओम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज़्यादातर बुकों में आपको यू से आपको यहाँ पर डिनोट करता हुआ मिलेगा। तो आइए देखते हैं समुच्चय, सार समुच्चय में वस्तुओं, अब वस्तुओं, अवयव और तत्वों को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। कि जो भी हमारे यूनिवर्सल सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं का एक ऐसा समूह होता है जो सभी समुच्चयों सेट में उपलब्ध होता है। यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अदर सेट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आपका मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें अपने स्वयं के एलिमेंट्स सहित अन्य समुच्चय के सभी अवयव यानी कि एलिमेंट्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें स्वयं के तो एलिमेंट्स होंगे ही होंगे और जो अदर आपके एलिमेंट्स गिवन हैं वो भी आपके शामिल होंगे। तो ये क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर यस से, या फिर ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू इक्वल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके एलिमेंट्स यहाँ पर गिवन है 1 से लेकर के 8 तक। और नेक्स्ट आपका सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 3 5 7। अब आप देखिए कि जो ए का जितना भी एलिमेंट्स है वो यू में आपका पहले से अवेलेबल है, और बी का जितना भी एलिमेंट है 3 4 5 इस यू में अवेलेबल है, और सी का जितना भी एलिमेंट्स है वो आपका यू में अवेलेबल है। तो जितने भी अदर सेट हैं वो सब के सब जितने भी अदर सेट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स यू में उपस्थित हैं। तो ये क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसी को हमने दूसरी डेफिनेशन में पढ़ा था। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है वो जस्ट लाइक एज अ प्रॉपर सेट होता है। प्रॉपर जो हमारा सेट होता है अधिसमुच्चय जिसको बोलते हैं, ये मैंने लाइन यहाँ पर लिखा है, सर्वात्रिक समुच्चय किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत आए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय या प्रॉपर सेट कहलाता है। अब जितने भी बी है जैसे कि, या आपका ए सेट है और जो आपका सी सेट है, ये सब का सबसेट है किसका? यूनिवर्सल का। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यूनिवर्सल का। तो ये मैंने आपको बताया था जो अधिसमुच्चय होता है बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। जो आपका है बी है जो सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और सी भी सबसेट, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और इसको हम क्या बोलते थे? पहले मैंने पढ़ाया था, इसको हम बोलते थे सुपर सेट बोलते थे, कि सारे एलिमेंट्स जिसमें अवेलेबल होते हैं वो सुपर सेट भी कहलाता है। बस इसमें कोई ऐसा डिफरेंस बहुत ज़्यादा टिपिकली नहीं है कि जो आपको नहीं समझ में आता है, बट इसकी आपकी थ्योरी समझ में आ जाएगी तो आपके जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को यानी कि वेन आरेख से हम कैसे प्रदर्शित करते हैं किसी भी सेट को, उसके बारे में जानना है। और वेन डायग्राम होता क्या है उसको भी पढ़ना है। तो आइए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, समुच्चयों में संबंधित कथन को, मतलब जो भी सेट्स हैं समुच्चयों के सचित्र निरूपण की सहायता से सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। जो भी आपके सेट दिए हुए हैं
उनको अगर हम वेन डायग्राम से उसको निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उससे हम सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। अब उसके बाद में ये जो वेन डायग्राम है उसका वेन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक थे इससे पहले, जो स्विस गणितज्ञ यूलर, ये यूलर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम समुच्चयों का जो सरित्र वर्णन के निरूपण का डिस्कशन किया था, उसके बारे में बताया था कि वेन डायग्राम को हमें किस तरह से बनाना है। तो ये जो आपके यूलर वैज्ञानिक थे इसका परिचय दिया था। इसके बाद जो ब्रिटिश के वैज्ञानिक आए थे जॉन वेन, जिनका नाम था जॉन वेन, इसीलिए इस डायग्राम का नाम वेन डायग्राम पड़ा था, क्योंकि जॉन वेन जो थे वो एक वैज्ञानिक थे ब्रिटिश के, जो उसके पहले वाले स्विस गणितज्ञ ने दिया था इसका रूल, उसको इन्होंने और डेवलप किया था। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन वेन जो यूलर की विधि का विकास किया, इन्हीं के नाम पर समुच्चयों को सरलता से प्रदर्शित करने वाले इन चित्रों को वेन यूलर आरेख, यानी कि जो वैज्ञानिक हमारे जॉन वेन थे, उन्होंने जो गणितज्ञ हमारे थे यूलर, उनका डेवलपमेंट किया था और इन्हीं के नाम से ही वेन डायग्राम नाम पड़ गया था। तो यहाँ पर जो वेन डायग्राम आपको दिखाया जाता है और इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, तो वो इन्हीं के नाम पर दिया गया है। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है कि इसका निरूपण कैसे करना है। एग्जाम्पल 1 है यहाँ पर दिया हुआ है कि ए आपका एक सेट है 1 2 3, ए आपका एक सेट है 1 2 3, सर्वात्रिक समुच्चय U में स्थित है। तो इसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? पहले तो आपको बनाना होगा यहाँ पर U, ये आपका U हो गया। अब इसके बाद हमें इसी में 1 2 3 एक सेट दिया हुआ है, क्योंकि जो U होता है, U आपका सर्वात्रिक समुच्चय, यानी कि जितने भी आपके अदर सेट होंगे उनके सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो दूसरे सेट में होंगे, और वो जितना भी सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल होगा। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया है। तो यहाँ पर आपको बना देना है, आपका ये वेन डायग्राम आपका ये बन गया, और ये आपका सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स आपके ये 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, ये मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया कि ये 3 एलिमेंट्स है, और ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल है। अब इसके बाद में सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा है कि माना एक समुच्चय ए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। ये जो ए सेट है, सॉरी जो ए एलिमेंट्स है, आपका ए जो अवयव दिया हुआ है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? एक समुच्चय है, एक स्वर का समुच्चय है, तथा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, जो अंग्रेजी वर्णमाला है ए से लेकर के जेड तक, वो किस में अवेलेबल है? यू में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको जब हम सेट बनाएंगे तो इसको भी हम इसी तरह से सेट बनाएंगे, इस तरह से आपको सेट बनाना है, और यहाँ पर ये ए आपका इसमें बना रहेगा क्योंकि ए में है, और ये यू है जिसमें आपके ए बी सी डी जितने भी आपके होंगे अंग्रेजी वर्णमाला, वो सारे के सारे यू में है, यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। और ए क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अगर यहाँ पर कहता कि यहाँ पर अगर कहता कि ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेट बनता, मान लेते हैं ये ए सेट है, तो ए आपका सेट होता और इसमें आपके लिखे होते ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? यहाँ पर स्वर होते। और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होते ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये जितने भी एलिमेंट्स होते जेड तक आपके जितने भी होते आपके एलिमेंट्स वो यू में अवेलेबल होते। तो ये क्या कहलाता है? आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है, और यूनिवर्सल सेट का ये वेन डायग्राम कहलाता है। तो वेन डायग्राम को हम इस तरह से निरूपित करते हैं। क्यों अभी आपको वेन डायग्राम में और भी पढ़ना है, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पढ़ना नेसेसरी है। तो आइए समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो वेन आरेख हम डिजाइन करते हैं उनका निरूपण हम कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि माना ए सबसेट है बी का, ए क्या है? सबसेट है बी का, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी में होंगे, तथा ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए बी के इक्वल नहीं है। इसे वेन आरेख द्वारा हमें प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक ये यूनियन सेट बनाया यू। अब कह रहा है कि ए सबसेट है बी का,
तो ये आपका सबसेट होगा, पहले ए, बी सबसेट होगा, और बी में सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो ए के यहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो ये ए हो गया। तो इसका जो निरूपण हो गया आपका वेन डायग्राम द्वारा वो इस तरह से आपका होगा, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का, और ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है बी में। तो ये आपका यूनियन डायग्राम के साथ में आपका वेन आरेख आपका बनेगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, यदि समुच्चय ए व बी तुलनीय नहीं है तो वेन आरेख द्वारा हमें प्रदर्शित करना है। यानी कि ए और बी जो है वो तुलनात्मक नहीं है, तो हम इसका कैसे फिगर बनाएंगे, वेन डायग्राम का वेन आरेख हम इसे कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। ये आपका यूनियन हो गया, और तुलना नहीं करना है तो आपका एक आपका ये बी बनेगा और दूसरा आपका ये क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ये आपके बन गए, क्योंकि ये तुलना करना नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं दिया है कि ए सबसेट हो बी का या बी सबसेट हो ए का, तो आपको क्या करना है, अलग अलग बना देना है। तो ये आपका बन गया वेन डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है कि यदि ए व बी दो असमान समुच्चय हैं, यानी कि ए व बी क्या है, समान नहीं है, जिनमें कुछ अवयव समान हैं, वेन आरेख से इन्हें दो विभाजित करने वाले वृत्तों को निरूपित करना है। यानी कि इसमें दो आपके समुच्चय दिए हुए हैं और ए में कुछ एलिमेंट्स हैं और बी में है, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो एक समान बिल्कुल भी नहीं है, कुछ आपके जो एलिमेंट्स है वो मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है कि माना ए सेट है 1 2 3 है और जो बी सेट है 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है। तो इसका जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। ये आपका यूनियन हो गया यू, और इसमें हमने ए सेट ले लिया, क्या लिया, एक ए सेट ले लिया और एक बी, क्योंकि ये 2 और जो 3 है ए में भी है और बी में भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे। ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है, और ए और बी में जब दोनों हैं तो दो एलिमेंट्स आपके ये कौन कौन से हैं, 2 में और 3 में हैं। और उसके बाद में बचा ए सेट का, तो ए सेट में कौन बचा आपका 1 बचा, और जो बी सेट में आपका बचा तो 4 और 5 बचा। तो ये आपका वेन डायग्राम से बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 और 3 क्या है, दोनों में मिल रहे हैं, तो मैंने कॉमन लगा दिया, यहाँ पर कॉमन बना दिया आपका ये जो सर्किल है। और यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है कि वेन आरेख से इन्हें दो विभाजित करने वाले वृत्तों द्वारा निरूपित करना है। तो हमने 2 सर्किल बनाया है, दोनों को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो जो कॉमन आपके एलिमेंट्स है ए और बी सेट में मिल रहा है उसको मैंने क्या किया है, दोनों के बीच में लिख दिया है। तो यही इसी तरह से इसको हम इसमें वेन आरेख से इसको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, निरूपित करेंगे। अब हमें इसके आगे पढ़ना है, जो सेट ऑपरेशन होता है उसके बारे में डिटेल में जानना है। तो यहाँ पर समुच्चय सक्रियाएं जिसको बोलते हैं, कि माना ए व बी दो दिए गए समुच्चय हैं, ए और बी क्या है, दो दिए गए समुच्चय हैं। इसी को हम सेट ऑपरेशन को बोल सकते हैं यूनियन सेट, जिसके बारे में यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट। तो पहले यूनियन सेट का डिटेल जानना है क्योंकि काफ़ी लेंदी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि माना ए व बी दो दिए गए समुच्चय हैं, ए व बी का संग यूनियन वह समुच्चय है जो ए व बी के दोनों अवयव रखता है। यानी कि ए में भी अवयव हों और बी में भी जो कुछ अवयव हों उनको मिला करके अगर हम एक सेट बना लेते हैं तो वो ए यूनियन बी बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने वही डिस्क्राइब किया है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो हम प्रतीकात्मक भाषा में लिखते हैं तो ए यूनियन बी और इज इक्वल टू एक्स सेमीकोलन एक्स बिलोंग्स टू ए, या आप एक्स बिलोंग्स टू बी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि माना एक सेट है आपका 3 4 5 6 7 और बी सेट है 5 6 7 8 9। अब हमें इसका ए यूनियन अगर बी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए जो मिल रहा है उसको तो पहले आपको लिखना है 3 है, 3 आपको नहीं मिल रहा है हमने लिख दिया, 4 भी नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है तो 5 हमें लिख देना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। तो इसका हम ए यूनियन बी अगर सेट लिखते हैं तो ये आपका इसका आंसर निकल के आएगा। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से भी। अगर ये डेफिनेशन नहीं भी समझ में आती है तो आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ए यूनियन बी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है x इक्वल टू 2n दिया हुआ है और n इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है और इसी तरह से ये b सेट आपका दिया हुआ है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, पहले a सेट निकालेंगे क्योंकि 2n दिया हुआ है तो n की वैल्यू 1 2 3 रखना है। तो ये क्या आ जाएगा सेट आपका, पहले तो 2 आ जाएगा और 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 4 6 8 10 इस तरह से आपका ये आएगा ए सेट। और बी जो सेट होगा आपका 3n होगा, यानी कि 3 होगा पहले, 3 2 जा 6 9 12 15 इस तरह से आपका ये सेट आ जाएगा। अब हमें ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी हम यहाँ से निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, देखिए 2 3 4 6 और 8 9 10 इस तरह से आपका ए यूनियन बी आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट, यानी कि जो हमारा संघ समुच्चय है यूनियन सेट उसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो उसके 4 टाइप हैं। तो फर्स्ट टाइप आपका मैंने लिखा है इंडिपोटेंट लॉ, वर्ग सम नियम, यानी कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है वो पहले समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना x समुच्चय ए यूनियन ए का कोई एक अवयव है, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए लिखा हुआ है तो इसको हम अलग अलग लिखते हैं तो क्या आएगा x बिलोंग्स टू ए, या आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए। ये 2 बार मैंने इसको यूनियन कर दिया, यानी कि इसको मैंने अलग अलग लिख दिया। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है। तो ये इस तरह से इसकी उत्पत्ति होती है और ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। जो सेकेंड आपका लॉ है वो क्रम विनिमय नियम है, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये हमने पहले भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं क्लास 8th में, 6 में, 7th में। ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो ये सारे जो लॉ हैं, ये जो जितने भी लॉज हैं वो आपके क्लास 11th में भी, ये जो आपका यूनियन सेट है इसमें आपको वैलिड है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है सेकेंड लॉ क्रम विनिमय नियम, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। जैसे हम पहले लिखते थे कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये भी आपका कम्यूटेटिव लॉ है एडिशन का। वैसे ही इसमें यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए लिख सकते हैं। अब इसको हम फिर से उत्पत्ति में लिखते हैं तो माना यहाँ पर लिखेंगे कि x जो है वो समुच्चय है किसका, ए यूनियन बी का कोई एक अवयव है। यहाँ पर लिख देंगे कोई एक क्या है, अवयव है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम यानी कि लिख सकते हैं अर्थात x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए, या आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए। अब इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए भी तो लिख सकते हैं। सिमिलरली जब ये लिख सकते हैं तो हम इसीलिए लिख सकते हैं कि जब ये इसके ऐसे अपोजिट हो सकता है तो ये भी आपका हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए हो जाएगा। तो ये आपका क्रम विनिमय नियम आपका यहाँ पर से
प्रूव हो जाता है और इस तरह से इसकी उत्पत्ति आपको करना है। उपपत्ति में आपको यही लिखना है। अगर प्रूफ करने के लिए आता है तब आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, इसीलिए मैंने इसकी उत्पत्ति यहाँ पर बताई है। नेक्स्ट जो आपका लॉ है, आइडेंटिटी लॉ, हिंदी में हम इसको बोलते हैं तस्मक लॉ। इसके दो नियम हैं, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए होता है, और दूसरा है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट है इज इक्वल टू आपका यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि आप जैसे यूनियन करते हैं यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट से, तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होंगे तो वो क्या आएगा, यूनियन सेट आएगा। अब ए यूनियन फाई है तो फाई यानी कि नल सेट, नल सेट में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होगा, ए सेट में होगा तो वो क्या आएगा, ए आएगा। अब इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं, मैंने दोनों नियम यहाँ पर लिखा है। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं उपपत्ति। तो यहाँ पर सिमिलरली वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले नियम बताया था। तो यक्ष माना यक्ष समुच्चय, जो एक्स समुच्चय है वो किसका है, ए यूनियन फाई का, फाई का, फाई का, फाई का, फाई का कोई एक अवयव है। फाई का क्या है, कोई एक अवयव है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, सॉरी, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए, या आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू फाई लिख सकते हैं। जब x बिलोंग्स टू ए है और x बिलोंग्स टू फाई है, तब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है। तब हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ए यूनियन, अब इन दोनों को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ए यूनियन फाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर उत्पत्ति हो गई। अब सेकंड आपको दिया हुआ है दूसरा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो अब आपका क्या आता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो इसकी भी हम उत्पत्ति करते हैं, तब क्या आता है, यहाँ पर लिखते हैं कि माना एक्स समुच्चय ए यूनियन यूनियन सेट, यानी कि सॉरी, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का कोई एक अवयव है। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब हम इसके लिख सकते हैं अर्थात x बिलोंग्स टू ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं, तो a बिलोंग्स टू a, या फिर लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a, या फिर लिखेंगे x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लेते हैं x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट को। तो यहाँ पर हमें पता है कि चूंकि हम जानते हैं कि ए जो है वो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तब क्या हो जाएगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि यूनिवर्सल जो सेट है वो सबसेट है ए का, सबसेट के इक्वल भी है और यूनियन भी है यूनिवर्सल सेट का। तब यहाँ पर ये समीकरण 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तब आपका ये उत्पत्ति यहाँ पर प्रूफ हो जाएगी। तो ये 2 नियम हैं आपके आइडेंटिटी लॉ के। इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, उत्पत्ति यहाँ पर करनी है। हालांकि ये कोई नहीं बताता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये होता क्या, आइडेंटिटी लॉ होता क्या है। तो आइडेंटिटी लॉ आपका ये है कि ए यूनियन फाई करते हैं तब ए होता है, ए
यूनियन यूनिवर्सल सेट करते हैं तब आपका यूनिवर्सल सेट आता है। आपका जो लॉ दिया हुआ है एसोसिएटिव लॉ, जिसको बोलते हैं हम सहचर्य का नियम, इसमें आपको ये पढ़ना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन जो सी ब्रैकेट में लगा हुआ है, यानी कि जब हम सहचर्य का नियम पढ़ते थे तो हम क्या पढ़ते थे, ए प्लस बी अगर करते हैं प्लस सी करते हैं तो भी आपका उतना ही आएगा, और ए प्लस बी और प्लस सी करते हैं तो भी आपका उतना ही आएगा। तो ये आपका सहचर्य का नियम था जब हमने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा था। अब सिमिलरली आपको यूनियन सेट्स में भी इसी तरह से पढ़ना है सहचर्य का नियम। तो इसकी भी हम पहले उपपत्ति पढ़ते हैं। उपपत्ति क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर हमने फिर से माना कि x जो है समुच्चय किसका है, ए यूनियन बी यूनियन सी का कोई एक अवयव है, क्या है, एलिमेंट्स है। अर्थात हम इसमें क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे। अब इसको हम अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपका इतना ही बना रहेगा x बिलोंग्स टू ए, और या फिर आप इसको अलग अलग कर सकते हैं x बिलोंग्स टू बी, या फिर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू सी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या लाना है, हमें ए यूनियन बी लाना है, तो इसको हम इस एक तरफ कर लेते हैं। देखिए x बिलोंग्स टू ए, या आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू सी लिख दिया। अब ये क्या आपका हो गया, ये आपका हो गया x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो गया ऐसे, और या आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू सी लिख सकते हैं, सॉरी x बिलोंग्स टू सी लिख सकते हैं। तो ये आप टोटल आप इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख देंगे कि ए यूनियन बी, इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये आपका यहाँ पर उत्पत्ति आपकी आ गई, और यही हमें लाना था, और ये आपका सहचर्य का नियम होता है। ये मैंने आपको इसकी उत्पत्ति बता दी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें कि दो से अधिक अगर आपके सेट्स दिए हैं तब उनका यूनियन कैसे निकालें। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि दो से अधिक समुच्चयों का संघ, यानी कि दो से अधिक आपके अगर आपके सेट्स दिए हैं तो उनका हम यूनियन, दो से अधिक दिए गए समुच्चयों का संघ यूनियन वह समुच्चय होता है जिसके अवयव वे सभी अवयव हैं जो दिए गए समुच्चयों में से कम एक समुच्चय में अवश्य हो। जितने भी आपके जो सेट्स दिए गए हैं उनमें से कम एक समुच्चय में अवश्य हो। अर्थात A1, A2, A3, AN इस तरह से दिया है। दिए गए जो n है वो परिमित समुच्चय, ये मैंने आपको पहले डिफाइन किया था। परिमित का मतलब क्या होता है कि फाइनाइट सेट, यानी कि निश्चित जब समुच्चय होंगे तभी आप उसका यूनियन बना सकते हैं। तो इनका सबका जो यूनियन होगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डैश यहाँ पर यूनियन AN के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A यूनियन A2, A1 यूनियन A2 डैश n AN, i इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा n तक, और AI कम से कम किसके लिए, एक i के लिए जरूर होगा। तो ये आपका हो गया दो से अधिक समुच्चयों का संघ। और यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है यूनियन सेट के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में, यूनिवर्सल सेट बताया, और वेन डायग्राम कैसे हम ड्रा करते हैं, कैसे निरूपण करते हैं, उसके बारे में मैंने इस लेक्चर में डिटेल में आपको कन्विंस किया है, समझाया है। अब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपको नेक्स्ट डे पढ़ना है, और जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में आप शेयर करते रहें। तो थैंक यू सो मच तब तक के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट करें। जय हिंद, जय भारत।